हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पार्ट नंबर 1 का एक्सरसाइज डी नंबर को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले ए बी सी हमने सॉल्व कर दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे कि प्रश्नावली पहला का डी पार्ट नंबर 1 ये वीडियो रहेगा, ठीक ना। डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूरे के पूरे सॉल्व हो जा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको ही हम लोग लगा रहे हैं। तो इसमें इस प्रश्नावली में कितने सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि 22 क्वेश्चन हैं और 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाने। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, उसको पेंसिल से लेकर ऐसे मिलाते रहिए, एक एक चीज देखते रहिए, पढ़ के सुना दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे नंबर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच में दूरी ज्ञात करना है। कि ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला -7 है तथा 4, -7 तथा 4 ये है, ठीक। -7 तथा 4 है, मोड नहीं ना दिया है, -7 तथा 4 है। और इसके बाद ये कितना है कि दूसरा नंबर है ये क्वेश्चन -7 तथा मोड में -7 है, ठीक, मोड में -7 है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि -3 तथा 4 है, -3 तथा 4 है। और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि -1 तथा 2 है, -1 तथा 2 है, -2 है, 1 तथा -2 है, ठीक मेरे भाई। तो इसी को हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये हमको लग रहा है 4 है कि मोड में दिया है दोनों नंबर, इसको हम देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि किताब में थोड़ा सा मिट चुका है तो दिख नहीं रहा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, -7 तथा 4 ही होगा, यहाँ यही होगा क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा, हल लिख देंगे। पहले नंबर क्वेश्चन को ये देखिए, इनके बीच की दूरी का बताना है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो संख्या रेखा को देख लीजिए पहले। यहाँ से एक संख्या खींच दिया, यहाँ से एक संख्या, ऐसे हमने संख्या रेखा खींचा, ठीक। यहाँ बीच में कर दिए 0 है, ठीक। और इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके मेरे भाई, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 बस यहीं तक ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कि -7 तथा 4 के बीच में संख्या दूरी बताना है। तो यहाँ पे 4 कहाँ, यहाँ पे आ रहा है, और -7 यहाँ पे आ रहा है, -7 यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग बीच की दूरी देखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो मेरे भाई, 11 होगा। तब ये तो हम ऐसे गिनेंगे 11 हो गया। लेकिन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे कि ज्यादा में से ना ये छोटी वाली जो संख्या होगी उसको घटा देंगे, घटाएंगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी। बात समझे, देखिए कैसे घटाएंगे कि लिख दिया ऐसे 4 माइनस करेंगे -7, हमको -7 माइनस करना है। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो देखिए अब घटाएंगे तो ये कितना होगा 4, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 के साथ जोड़ देंगे कितना हो गया 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी 11 होगी, ठीक। बात क्लियर, मेरा आंसर हो गया ये, यहाँ लिख दीजिए आंसर, ठीक है ना। चाहे आंसर लिख दिया, हल लिख दीजिए, उत्तर लिख दीजिए, हिंदी मीडियम में उत्तर लिख दीजिए, उत्तर, ठीक हो गया मेरे भाई, समझ में आ गया। तो आप इसको पहला नंबर कर सकते हैं। दूसरा नंबर को सॉल्व करके बता रहा है आपको, जल्दी से करते हैं, इसको रफ करते हैं, और जो होता जा रहा है रफ किया जाता है ना, आप निकाल के देखिए, ठीक हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में करके हल, यहाँ लिखते जा रहा है दूसरा नंबर को हल किया क्वेश्चन को, -7 और क्या है -7 तथा है -7 तथा मोड में -7 है, ठीक, मोड में -7 है।
तो देखिए अगर अब याद रखिए, अगर मोड में कोई भी, इसको बोलते हैं मोड, मोड बोलते हैं, मोड में कोई भी संख्या रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, अगर मोड से बाहर आती है ना तो प्लस हो जाती है, क्या होता है, प्लस हो जाती है। अगर माइनस है तो माइनस से बाहर, मोड से बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस से भी बाहर है, मोड से बाहर आएगी तो प्लस ही रहेगा। अब ये समझ में चलिए, तो इसको लिख सकते हैं 7 तथा माइनस का 7 तथा प्लस का 7 हो गया, कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया। बात क्लियर। अब देखिए, अब इसको हमको बीच की दूरी निकालना है, तो अब संख्या रेखा नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या लगेगी, 7 है, 7 में से माइनस करेंगे -7, तो ये देखिए ये क्या हो गया, 7 माइनस क्या हो गया, +7, तो ये मिलके कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये हमारा 14 क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ में आई मेरे दोस्त ना। अब इसको हम सॉल्व कर दिए, कितना हो गया, ये माइनस मिलके प्लस, तो 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14, तो 14 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हो गया, जल्दी से उतार लिया कीजिए, अगले क्वेश्चन इसको मिटाया जाएगा ना, मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया तो इसको भी मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट और ये करना है, ठीक। तीसरा नंबर यहाँ लिखते हैं, तीसरा नंबर को हल कर देते हैं, -3 तथा का 4। तो इसमें बड़ी संख्या क्या लगेगी, 4 है, तो 4 में से घटाएंगे -3 को, तो बीच की दूरी निकल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, 4 माइनस करेंगे -3 को, तो ये 4 माइनस +3, ये कितना हो गया, पूरा मिला के 7 हो गया। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हो गया क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथा करिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए, माइनस का 1 तथा माइनस का 2। इसमें बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है, बड़ी संख्या माइनस का 1 है, ये छोटी संख्या है, याद रखिए। माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटी रहती है, और माइनस में जितना ही छोटी है वो उतना ही बड़ी है। ये सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो देखिए माइनस का 1 में से माइनस करेंगे -2, तो ये देखिए, तो माइनस का 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 1 आएगा। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन 4 थे ऑप्शन जैसे थे, ऑप्शन बोल रहे हैं 1 2 3 4 जैसे थे, तो 4 को भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरी को देखते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे भाई क्या है, पढ़ के सुना देते हैं आपको कि संख्या रेखा पर बिंदु प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचना है, उसमें बिंदु को प्रदर्शित करना है और कीजिए और निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करिए। जो ये शर्त दे रहा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, उसको हमको संतुष्ट करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको किया जाए मेरे भैया स्क्रीनशॉट, या तो जल्दी से इसको लिख लिया कीजिए। हो गया, वीडियो सही से बन रहा है, बिल्कुल। दूसरा नंबर को भी क्वेश्चन को इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर देंगे। पहला है क्या, mod x जो कि 3 से छोटा है। दूसरा नंबर में क्या है, mod x इक्वल टू √2 है। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है mod x बटा में 2 इक्वल टू 6। चौथा नंबर में क्या है, 1 से ज्यादा है mod x और 2 से छोटा है। ये 4 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला mod x इक्वल टू 2। देखिए अगर हमको संख्या रेखा को निरूपित करना है ना, तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, एक तरफ धनात्मक तो एक तरफ ऋणात्मक। तो उसको हम लोग लेंगे। तो चलिए एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। तो कैसे करेंगे, देखिए आप, जब x धनात्मक हो तब, जब x धनात्मक हो तब तो क्या करेंगे, x mod x इक्वल टू लेस देन 3 से छोटा है, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये पहला हो गया, पहली बात हुई, पहले समीकरण हो गई, ठीक। उसके बाद जब x ऋणात्मक हो तब, जब x ऋणात्मक हो तब देखिए कैसे करेंगे, mod x
ये 3 है। इसको अब ऋणात्मक का मतलब है कि यहाँ माइनस एक्स माइनस, जब इसको एक से निकला जब ये माइनस करेंगे, ठीक, माइनस हो गया। अब देखिए हमको क्या करना रहता है कि माइनस को हटाना रहता है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी, ये इक्वलिटी की साइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, x हो गया, ये इक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन ये साइन क्या होता है, इधर बदल जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गया, हम लोग कंप्लीट हो गई है। तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए ये -3 से x बड़ा है, -3 से x बड़ा है, और x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। देखिए ऐसे लिखते हैं, जिसके साइड बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खोला रहता है। इन दोनों में बड़ा क्या है, देखिए 3 बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खुला है उसका ना, ये इसका मुंह खुला है, और इसकी इन दोनों में बड़ा क्या है, x है, तो इधर देखिए x की तरफ मुंह खुला है। तो हम कह सकते हैं कि -3 से x बड़ा है और 3 से x छोटा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जल्दी से, तो इसको जल्दी से नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो ये हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, या तो जल्दी से कॉपी पे उतार दीजिए। हुआ मेरे भाई, इसको करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखिए नंबर लाइन की संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, यहाँ पे एक संख्या कीजिए, यहाँ 0 लिख देते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ठीक। अब ये कोई बिंदु दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ए भी दे दीजिए कि ए हो गया ये और बी हो गया ये, ठीक ना। हमको यही दोनों बिंदु दिखाना था, तो 1 -3 हो गया और ये क्या हो गया, बी प्लस का 3 हो गया, ठीक। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर उसको करेंगे, जल्दी से इसको किया जाए। और चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरा का दूसरा मोड x कितना है, रूट में 2 है, रूट में 2 है, ठीक ना। चलिए तो जब x धनात्मक हो तो जब x धनात्मक हो तब x रूट में 2, इसको कर दे पहला, ये समीकरण पहला हो गया। बात की मेरे भाई पहला हो गया, ठीक। और जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तब क्या होगा कि देखिए मोड x इक्वल टू रूट 2, अब ये होगा माइनस का x इक्वल टू रूट 2 यहाँ रूट 2 है, ठीक। अब देखिए, अब x का इसको माइनस नहीं करना है, इसको हम माइनस आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस बनाना है, तो इसको प्लस करेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो गया। तो इसको कर दिया हमने 2, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ठीक। बात क्लियर है, समझ में आई। तो इसको हम दिखाना चाहेंगे तो कैसे लिख देंगे कि ये कैसे हो जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है कि संख्या रेखा पर कैसे होगा, तो हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, यहाँ देखिए एक संख्या रेखा ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया माइनस का 1, यहाँ लिख दिया माइनस का 2। देखिए रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होती है, 1.414 होती है। तो 1.414 कहीं यही 5 के बीच में आएगा, 1.5 के बीच में आएगा ना, 1.5 उसके बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रूट 2 आएगा, क्या आएगा, रूट 2। ये पॉजिटिव में है तो रूट 2 वाला, ये रूट 2 जो है ये यहाँ पे आएगा, एक तरफ माइनस में आया है तो एक तरफ यहाँ पे दिखा देंगे माइनस में आया है, तब ये माइनस का रूट 2 हो गया, ठीक ना। बात हो गया, समझ गए होंगे ना कि ये देखिए इसका वैल्यू होता है 1.414, तो 1.414 यहाँ 1.5 होगा तो 1.4 उससे पहले, तो यहाँ पे हमारे रूट 2 संख्या शो करेगी। अब माइनस का रूट 2, तो यहाँ माइनस में देखेंगे तो माइनस में भी वहीं पे शो करेगी कि माइनस का 1.414, तब माइनस का रूट ये हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पे शो कर देंगे, दोनों वैल्यू हो जाएंगे हमारे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, दूसरा का तीसरा सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए इसको करते हैं, अब जल्दी से उतार लीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन करना है
आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए और आगे बढ़ने की मेरी मदद करिए। चलिए, तो ये हो गया तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर तो ये हो गया कौन सा, दूसरा का तीसरा, 1 2 3 तीसरा करेंगे कैसे। तीसरा के लिए क्या है कि रूट मोड x बटा में 2 इक्वल टू 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो मोड x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, मोड x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दो बिंदु चाहिए, एक तरफ माइनस ऋणात्मक में, एक तरफ धनात्मक में। x को हम एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। चलिए आगे, जब x धनात्मक हो तब, जब x धनात्मक हो तब ये का क्या करेंगे फिर, मोड x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12। ये हो गया पहला, ठीक, पहला बिंदु हो गई, पहली बिंदु हो गई। और जब x ऋणात्मक हो तब जब x ऋणात्मक हो तब देखिए क्या हो जाएगा, जब x ऋणात्मक हुआ तब मोड x इक्वल टू 12, तो ये करेंगे माइनस का x इक्वल टू 12, तब माइनस को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस का 12। ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है ना। तो पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। तब हमको नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ये पहला बिंदु ये निकाल दिया 12, दूसरा बिंदु क्या निकाला मैंने माइनस का 12। तो इसको जल्दी से नंबर लाइन पे शो करते हैं, इसको जल्दी से उतारिए, जल्दी से नंबर लाइन बना लिया जाए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, काम हो जाएगा लोग का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक इतना शो कर देंगे हम, इतना तो बना देंगे, बस ऐसे करिएगा, यहाँ ऐसे करिएगा, 0 बीच में से 0 ऐसे कर दीजिए, 2 4 6 8 10 10 12 यहाँ करिए, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 और माइनस का 12। ठीक, बीच बीच में दो की संख्या की गैप है जो समांतर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 ऐसे बना सकते हैं, इधर भी 2 कर सकते हैं कि हमारी संख्या रेखा पे बढ़िया से नंबर लाइन सेट हो जाए। तो हमारा 12 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 12, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 12 हो गया। तो ए और बी लिख दीजिए कि दोनों बिंदु हमारी कहाँ पे हैं, ए और बी, ए यहाँ पे -12 पे है और बी यहाँ पे है 12 पे है। हो गया, हमारा नंबर लाइन पे शुरू कर दिया हमने। बस क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर चौथा की हमारी, क्वेश्चन नंबर चौथा आप कर सकते हैं जल्दी से सॉल्व, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन नंबर चौथा किया जाए। ठीक, हो गया मेरे भाई, समझ में आया? कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी कर दिया जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये दूसरा का है चौथा, दूसरा का है चौथा। तो ये क्या है, x छोटा है मोड x से, और क्या है एक से बड़ा है मोड x, और 2 से क्या है छोटा है मोड x, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसको हम लोग करेंगे तो दो अलग अलग लेंगे, यहाँ अलग अलग लेंगे। एक बार इसको कर देते हैं, इस बार ऐसे ले लेते हैं, एक बार 1 और मोड x लेंगे, एक बार मोड और 2 ले लेंगे, अलग अलग संख्या रेखा दिखा देंगे, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले एक मोड x, ठीक, जब x धनात्मक हो तब जब x धनात्मक हो तब क्या होगा कि ये x आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया x ऐसे, तो इसको हम कहते हैं ये पहला नंबर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये x बड़ा है x से, यहाँ हमारा पहला नंबर हो गया। फिर जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तब क्या होगा कि मोड जो है एक, ये मोड x है, और यहाँ हम करेंगे ऐसे, यहाँ में माइनस का x आएगा, तब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, प्लस में x मान लीजिए ऐसे पहले लिख देते हैं कि ये प्लस में x हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, अब इसको चेंज कर देना है थोड़ा सा, ये x की तरफ बढ़ाया था, इस तरफ कर दे रहे हैं, ये तरफ है माइनस में, ये हमारा ये दूसरा बिंदु है, ठीक है ना, ये पहली बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ठीक हो गया। सो ये
अब इसको क्या करेंगे कि जल्दी से संख्या रेखा पर निरूपित कर दे रहे हैं। इसको संख्या रेखा पर इसको करते हैं पहले रफ, इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। ठीक, माइनस का 1 है और क्या है, माइनस का 1 है और प्लस का 1 है। इसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, उतार नहीं होंगे। चलिए इस संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पर करने से यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गई संख्या, ठीक है ना। -1 और प्लस का 1 आया था, ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। उसके बाद इन दोनों को लेकर अलग से कर देंगे ना। तो चलिए इसको करते हैं रफ। इस बार ले लेंगे कितना, x mod x जो कि बड़ा है, mod x बड़ा छोटा है, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो तब ये क्या हो जाएगा भाई, mod x 2, ये x इक्वल टू 2, ये पहला बिंदु हो गया। ठीक, जब x ऋणात्मक हो तब, जब x ऋणात्मक हो तब ये क्या करेंगे, mod x। ठीक, अब देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस हो जाएगा, इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन बदलेगा। ये देखिए इसका साइन बदलेगा, इधर से इधर हो जाएगा 2 की तरफ, और यार देखिए क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस का x हो गया, लेकिन ये बदल जाएगा, ये माइनस का यहाँ आ गया लेकिन ये बदल जाएगा, इधर ग्रेटर देन था तो इस तरफ हो जाएगा, इस इधर मूव हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, दूसरी बिंदु हो गई, पहली बिंदु ये, दूसरी बिंदु ये हो गया। तो अब हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे जल्दी से शो कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करना है। तो करते हैं इसको रफ, ना तो रफ कर देंगे चाहे इस साइड बना देंगे। ये सब हमारा क्वेश्चन हो चुका है नंबर भाई, क्वेश्चन हो चुका है। इस साइड हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे करके देखेंगे तो 0 और यहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे 2 और यहाँ करेंगे 1 और यहाँ करेंगे माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया। तो हमारे नंबर ये क्या है, माइनस का 2 हो गई। तो ये नंबर ए नंबर हो गया और ये नंबर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। हो गया मेरे भाई, जल्दी से कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो बन रहा है, अच्छे से बन रहा है। 22 मिनट का वीडियो हो चुका है दूसरा ही क्वेश्चन में। इसको मिटाते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी 1 2 3 4 को दिया है, ये भी दिया है, इसमें भी बताना है। पढ़ के सुना रहे हैं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि निम्नलिखित संख्या युग्म के बीच में स्थित चिन्ह कौन सा चिन्ह होगा के स्थान पर ये बताना है, बड़ा छोटा और बराबर के उचित चिन्ह लगाना है। आप लगा सकते हैं, इसको जल्दी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पहला है, तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है, इसको देखते रहिए। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये दिया है मोड में 7 माइनस कर दो, मोड में 7 माइनस कर दो और यहाँ पे चिन्ह क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा छोटा बनाएगा कि बराबर का बनाएगा, ये साइन बताना है। ये मोड 7 में से मोड का माइनस का 2 करना है, मोड माइनस 2 करना है। ठीक, वीडियो रुक गया था, अभी बन रहा है फिर से ही। चलिए तो 7 माइनस का 2 कर लेंगे कितना आ जाएगा, मोड का माइनस का 5 आ जाएगा, ये मोड में है माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या बनना है अभी बताएंगे हम। अब देखिए मोड 7 अब में से मोड 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, मोड 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही संख्या बराबर है, तो हम दोनों संख्या बराबर है, इसको हम कह सकते हैं कि बाहर भी निकालेंगे तो 5 प्लस का आएगा, बराबर हो जाएगी। ये भी इसको निकालेंगे तो प्लस बराबर आएगी, दोनों बराबर आ गए तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो रुक नहीं ना रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है कि कॉल आ रहा है ना मेरे भाई। तीसरा का ये पहला हो गया, तीसरा का आप करेंगे दूसरा करेंगे, तीसरा का दूसरा नंबर करेंगे। चलिए दोस्तों तीसरा का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये मोड में है, मोड में माइनस का 9 माइनस का 3, इसमें यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में मोड माइनस का 9 माइनस का 3 मोड है ना।
-3 मोड। तो चलिए देखते हैं इसमें बड़ा कौन सा साइन भरा है। इसमें कितना करेंगे -3 अब -9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ मोड में -12 लिख दिए और फिर यहाँ पे क्या भरेगा, हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम अगर मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे मोड से बाहर गएगा तो ये प्लस में ही 3 रहेगा। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए ये माइनस तो मोड में -12 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 12 और यहाँ इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, जो कि 12 और 6 से बड़ा है। तो हमारे यहाँ साइन क्या हो जाएगी, बड़ी साइन इधर साइन हो जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हुआ। तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, इसको भी लिख के जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए और इसको चौथा नंबर लिखिएगा। ये चौथा नंबर क्या है कि मोड में 5 माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 3 मोड में माइनस का मोड 5 है। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। ये बताइए मोड 3 है तो इसको करेंगे तो हम ये 3 बाहर निकल सकते हैं, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो माइनस मोड के अंदर माइनस का 2 है, बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और ये साइन है, इसको साइन भरना है, इसको दोनों 3 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये देखो बताइए 2 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, 2 बड़ा है तो जिधर बड़ा है उधर हम क्या करेंगे, उसके तरफ मुंह को खोल देंगे। बात समझे। तो ये मेरे भाई ये तीसरा का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है ये चौथा नंबर, तो चौथा नंबर को भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको पढ़ के सुना दे रहे हैं। देखिए √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा को भी सॉल्व कर देते हैं। ये चौथा नंबर √2 और √3 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बताना है। 2 अपरिमेय संख्या कैसे, √2 इसको लिख सकते हैं √2.1, यहाँ पे यहाँ से ऐसे कर दिए, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे √2.2, √2.3, √2.4, √2.5, √2.6, 2.6, 2.6 और ये हो गया √2.7 हो गया। ये आगे की होगा कि √2.8 और ये √2.9, यहाँ पे होगा 3, ठीक ना। √3 होगा, ठीक, √3 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक संख्या है, तो इसके बीच में हमको 2 दिखाना है कि 2 नंबर दिखाना है कि 2 अपरिमेय संख्या बताना है। तो ये हम कोई भी ले सकते हैं, ये ले लें या तो ये ले लें, इनके बीच की बताना है। तो सभी ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। रूट की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो नहीं होती हैं जो कि पूर्ण वर्ग बनाती है। जैसे कि रूट में 16 4 बाहर निकल जाता है, रूट में 4 2 बाहर निकल जाता है, रूट में 9 3 बाहर निकल जाता है, वो सब नहीं होती है। लेकिन ये रूट में 2.1 ये अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाता है, 2 चाहिए हमें, तो रूट में 2.1 ले लें, एक ले लेते हैं रूट में 2.2, ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। ठीक मेरे भाई, ये कंप्लीट हुआ, हो गया चौथा नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको जल्दी से क्वेश्चन नंबर चौथा को जल्दी से लिखिए, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखिए कैसे करना है। हमको बताना है कि 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 2 यहाँ हो गया 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5, ठीक है। तो इनके बीच के कोई भी संख्या ले लीजिए, 2.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ऐसे बहुत सारे हैं। ये हमारी पहली हो गई। अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या वही होती है जो रिपीटेड ना हो
रिपीटेड ना हो, अशांत हो लेकिन रिपीटेड ना हो। रिपीटेड हो जाएगी जैसे 2.9 लिख दिया, अब बाद लगा दिया, तो इसको हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, पर में बना देंगे, लेकिन हमें अपर में बनाना है तो हमारी यही पर में अपर की संख्या बनेगी जो कि बार बार रिपीट नहीं कर रही है। देखिए 1 0 है, 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, अपर में संख्या होगी। इसको भी ले लेते हैं ऐसे ही एक एग्जांपल और 2.02 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 ऐसे डॉट 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 हमारा 2 एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो एक 2 एग्जांपल जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे मेरे भाई। यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।